कैसे अपने सपने पूरे करेंगे जब ये रास्ता इतना खोखला है। और कैसे वो पूरे वादे करेंगे जो नेताओं ने इन लोगों से कर रखे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ऐसे आते हैं, देख जाते हैं और चले जाते हैं। तो ये है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो अब जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर बनने जा रही है। बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे, खाने पीने को हर चीज़ की परेशानी है। ना बाजार जा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पश्चिमी दिल्ली के मुबारकपुर डबास के शर्मा कॉलोनी में, जहाँ पर ये आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी भरी पड़ी है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। यहाँ पर कोई कच्चे या झुग्गी मकान नहीं है, यहाँ पर पूरे पक्के मकान बने हुए हैं। किसी के 3 मंजिला मकान है तो किसी के 4 मंजिला मकान है। हाल ही में मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी यहाँ की वीडियोस देख रही थी। शर्मा कॉलोनी के नाम से फेमस है ये पूरा का पूरा कॉलोनी, नाम ही है यहाँ का शर्मा कॉलोनी। यहाँ के जो है बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे थे और वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो मैंने सोचा एक बार यहाँ पे चल के देखा जाए कि क्या हालत है यहाँ की, लोग कैसे रह रहे हैं, क्या मजबूरी है और नेताओं के क्या हाल है। क्योंकि जब भी वोट मांगा जाता है तो गंदगी तक वो उतर आते हैं, लेकिन जब काम करवाने की बारी आती है तो उनके दरवाजे जनता के लिए बंद हो जाते हैं। फिर चाहे आपके वो MP हो, MLA हो या फिर निगम पार्षद वाले क्यों ना हो। यहाँ पर आइए, हम थोड़ी तस्वीर आपको पहले दिखा देते हैं, फिर उसके बाद लोगों से बात करते हैं। ये पूरा का पूरा आप ये देखिए, पूरा ये एरिया अभी फ़िलहाल ये सूखा हुआ है, लेकिन जस्ट मेरे बाईं तरफ, मैं कैमरामैन से कहूँगी बाईं तरफ ये अपना कैमरा को मोड़िए और देखिए कि ये पूरा का पूरा पानी यहाँ से भरा हुआ है। और बगल में आसपास में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के घर बने हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई झुग्गी या कच्चे मकान नहीं है, ये पक्के मकान बने हैं और ये काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो सुधरते नज़र नहीं आ रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो कुछ ने कहा कि यहाँ के जो ये गंदगी है ये बहुत टाइम से है, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब BJP की सरकार है। यहाँ से जो विधायक हैं अनिल झा, वो आम आदमी पार्टी से हैं और यहाँ से जो सांसद हैं वो BJP से हैं, योगेंद्र चंदोलिया। लेकिन काम के मामले में कोई नहीं सुन रहा है। लोग गए MP MLA के घर तक, उनसे फरियाद लगाई, उनसे गुहार लगाई कि यहाँ की स्थिति को बेहतर किया जाए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, लोगों का दिल दिल्ली है। लेकिन जब ये हालत देखी जाती है तो शायद ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि ये नरक है। ये जो एरिया है ये एक श्राप है लोगों के लिए, क्योंकि इस एरिया से बच्चे परेशान हो रहे हैं, महिलाओं को दिक्कतें हो रही हैं, इस गंदगी की वजह से काफ़ी बीमारियां भी होती हैं। यहाँ तक ऑटो वाला भी आने को रेडी नहीं होता है। मैं मेट्रो स्टेशन से आई हूँ, वहाँ से ऑटो करके सिर्फ इस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो जायज़ नहीं होगा, क्योंकि पूरा मुंडगा से लेकर मैं यहाँ तक आई हूँ सफ़र करते हुए, और जो सड़कों की हालत थी, आप शायद यहाँ पे कदम रखना नहीं चाहेंगे। अगर आपको कोई कहे या फिर मुझे कोई कहे कि यहाँ पे आप फ्री में रहिए तो हम नहीं रहेंगे, हम सीधा ना कहेंगे। लेकिन ये लोग मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पर इनके घर हैं। चलिए आइए लोगों से बात करते हैं और उनके हालात को जानते हैं। हमें तो बेटा यहीं 35 साल रहे थे भाई। 35 साल हो गए। हाँ बेटा, अब न बैठ जाए तब। हाँ हाँ, आराम से बैठ जाइए आप पहले। आप 35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ 35 साल से बेटा रह रहे हैं। यहाँ जंगल था, खेती थी ये, तब खरीदी थी जमीन। अच्छा, गंदगी नहीं थी पहले ऐसी? पहले ऐसी गंदगी नहीं थी, ये खेती थी। अच्छा, ये भी खेत में ही ली थी हमने जगह। अब तो बेटा ये जैसी कॉलोनी बढ़ती जा रही, अब 8 महीने तक तो यहाँ बहुत बुरी स्थिति है रही है। 8-9 महीने की? हाँ, ये खड्डा था पूरा भरा था। अच्छा। पानी था तो ये मलबा था भर भर के, ये इधर सारी खेती खूब काटे हमने, गेहूँ सब कुछ। अब ये खेती भरी है, ना नाली को पानी कहीं जाने का, लेटरिन बाथरूम को, सब चीज़ों को परेशान है। पीने का पानी नहीं है, ये गंदी पी रहे हैं। यहाँ इतने इतने पानी भरे थे। हमारे जो बेटा है इनने और मलबा डरवाया था, इधर भी डरवाया था बेटा। पानी भरेगा कहीं फिर डूब गया, अब फिर परेशान है।
तब जे शिव नेता नगर इंदर शिव नेता घूमे आए किसी सब ने धक्के काम। एक तो रोजी रोटी काम नहीं है बेटा, काम छोड़ के जाए के तब जो गंद खाई जो अब पड़ रही है, एक हफ्ता होगा तब तो जो गंद खाई पड़ रही है। बस गन्ने में पानी इसके में इतने यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है एमसीडी की तरफ से? कोई नहीं आते थे, जब सूखा था तब आता था। खम्भों की लाइटें कंप्लेंट कर करके दुखी हो रखे हैं। खम्भों की लाइटें सिर्फ एक वो जलती है रात में कोने की, बाकी सारे रोड की लाइटें बंद है। पूरी रोड की लाइटें बंद है? पूरी बंद है। दिक्कत होगी फिर अब होती होगी यहाँ से जाने में? आने जाने में आज लोगों को परेशानी होती है कि मोदी जी जो उठाते हैं अपने झोला नंबर और चल देते हैं विदेश को घूमने को। कम से कम इंडिया में तो देखो, दिल्ली में तो देखो क्या हाल बुरा हाल हो रखा है। आगे तुम लोगों को, इन लोगों ने चुना है तो कम से कम उनकी समस्या का तो समाधान करो। हम लोग जा के दुखी हो रखे, हर नेता के घर जा के दुखी हो रखे। रक्षाबंधन से अब तक ये हाल हो रखा है कि बारिश का पानी तो हमने जैसे तैसे निकाल लिया था, लेकिन अब ये पानी कैसे निकालें? ये सारा अगर नगर निठाई तक का पानी यहाँ आया है। तो आप लोग जब नेता के पास जाते हो तो क्या उनका रिएक्शन आता है, क्या बोलते हो? नेताजी के पास गए, नेताजी के पास, अनिल जहाँ जी के पास गए थे जब बारिश में हुई थी तो उनका जन्मदिन था, वहाँ गए। उनके जन्मदिन में हमने कुछ हंगामा नहीं करा, लेकिन उनके हमारे जो कॉलोनी के बंदे थे, उनके कार्यकर्ता थे, सबको पीटा और इल्जाम हम पे लगा दिया कि हमारे ऊपर पुलिस केस करवा दिया उन्होंने। यहाँ पे आपको एक बार याद दिला दूं कि जो अनिल झा है वो आम आदमी पार्टी से यहाँ के विधायक हैं और जो एमपी हैं वो हैं बीजेपी से योगेंद्र चंदोलिया। तो मतलब कैसे रह रहे हैं आप लोग? क्योंकि मेरा जो सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि मतलब इतनी गंदगी है, इतनी मतलब यहाँ पे बदबू है, यहाँ पे टॉयलेट का पानी आ रहा है, नाले का पानी आ रहा है, कैसे? कोई राह नहीं करी। इसमें सीवर डरवा रहे थे, कई साल हो गए सीवर डरे हैं। अगले पानी की व्यवस्था लैट्रिन बाथरूम में किसी की नहीं भाई, सीवर सब दब गए, इतने दब गए सीवर, अब कुछ नहीं है। अब बेटे मकान पैसा डाला था प्लॉटन में तो मकान बनाए ले, किराए पे कमाई नहीं तो कहाँ तक किराया दे जाए कि कहाँ रहे? एक दिन तो है नहीं, न एक दो सामान है सुन लें, चले जाओ बच्चों को ले जाओ, कहाँ जाए छोड़ के? ताश पड़े बेटा इस जंगल में गंदकाई में। अब भाई कोई सुनाई करे तो ठीक है, न पड़े तो है ही, क्या करें? 5 साल काटने कैसे न कैसे काटेंगे ही। 5 साल के बाद जब वो आएगा तब देखेंगे दूसरा कोई। वोट भी मांगने आएंगे तो चौक पे से भगा दिया जाएंगे हम तो, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे झाड़ू का हो, चाहे कोई सी पार्टी का भी हो, सबको भगा देंगे उल्टे पैर। अब क्या करें? अगर मकान छोड़ के वक्त किराया, काम धंधा वैसे ही नहीं चल रहा है। काम धंधा चले तो आदमी रोटी किराया भर दे। अब यहाँ से मजबूरी में निकलते हैं, क्या बच्चों को पालें कि इनमें लगे। अभी भी तुम देखो मलबा डलवा के जो रास्ता बनाया था वो फिर दोबारा ये पानी आया तो सारा पानी ये मलबा सब बिक गया। अब ये डीडीए वाले डाल लें, गंदा मलबा डाल लें, चाहे कैसा भी डाल लें, थोड़ा बहुत निकलने का रास्ता तो हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं, वो पानी में घुस के जा रहे हैं। उन बच्चों को देखो कैसे हारी बीमारी होती है, हर चीज़ होती है। अब माँ बाप क्या करें? बच्चों को मकान छोड़ के भगें या किराए पे भगें? अब बच्चों को पालेंगे किराए पे भगें? एक बार देखिए, ये इनका घर है और ये जो हालत है वो ऐसी है कि पूरा अंदर तक पानी भरा हुआ है, वो भी नाले का, कोई बारिश का पानी नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो बारिश का पानी हल्का फुल्का आपको साफ़ सुथरा देखने को मिल सकता है, लेकिन जो नाले का टॉयलेट का पानी है, मुझे तो स्मेल थोड़ी सी आ रही है, तो मैं बिना मास्क के शायद नहीं जा पाऊँ। ये देखिए इनका घर है और ये पूरा का पूरा यहाँ पे गंदा है। नाले का पानी, टॉयलेट का पानी, सीवर का पानी, जो भी गंदा पानी है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और जो इसकी बदबू है वो सहन करने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितनी मतलब खराब हो गया, मोटर खराब हो गई है अपने घर की, सब कुछ खराब हो गया है। हमारा बेड खराब हो गया, सब ऊपर सारा सामान ऊपर शिफ्ट किया है अब। और ये कब से हालात हुए हैं यहाँ पे? 8 महीने हो गए इनका, 8 महीने हो गए। सुनवाई कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे आते हैं, देख जाते हैं और चले जाते हैं। तो फिर आप लोगों का मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे दम घुट रहा हो यहाँ पे? क्योंकि मेरे से तो नहीं, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हाँ, तो ऐसा ही होता है, क्या करें? अब जीना पड़ रहा है, क्या करें? मास्क लगा करके, कपड़ा लगा करके, ऐसे बहुत परेशानी हो रखी है।
बीमार बच्चे बीमार पड़े हैं। क्योंकि गली में तो पानी समझ आता है, ये तो पूरा घर के अंदर पानी भरा हुआ पूरे घर के अंदर पानी है ना, क्या करें। कोई कहेगा ये देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली की हालत ऐसी है जिसे हम कहते हैं कि दिल्ली देश की बहुत बड़ी, दिल्ली का नाम सुनते ही जो है चकाचौंध की याद आती है। मतलब दिखता है, इमेजिनेशन अगर हम करते हैं तो दिल्ली बहुत बड़ा, मतलब देश की राजधानी है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे लोगों को सुविधाएं हैं, गांव से लोग उठ कर यहाँ पर आते हैं। लेकिन देखने को क्या मिलता है, ये एक दिल्ली वो है जहाँ पर मंत्री, बड़े बड़े आदमी करोड़ों के घर में, कोठियों में रह रहे हैं, और एक ये दिल्ली है जहाँ पर गरीब इंसान जो अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो नाले का इनके घरों तक आ रहा है। ये कहने में मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है और शायद शर्म भी आ रही है, क्योंकि दिल्ली में मैं भी रही हूँ, मैंने ऐसे हालात को शायद ही नहीं देखा, लेकिन जब देख रही हूँ तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, क्योंकि दिल्ली का नाम बहुत ख़राब होने वाला है। दिल्ली दिलवालों की तो नहीं लग रही मुझे, अब नाले की लग रही है, क्योंकि यहाँ पे इतना गंदा पानी देख के मेरा खड़े होने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर, और ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, हम रह रहे हैं इधर। तो आपने किसी से मतलब कुछ बोला कि यहाँ पे आके काम किया जाए, कोई नेता वगैरह से कोई बात? हाँ, तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है, ऐसे वीडियो बना के ले जाते हैं और चले जाते हैं। कौन कोई कार्रवाई, दो बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। सब लोग यही रहते हैं? हाँ, सब लोग यही रहते हैं। तो ये है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो अब जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर बनने जा रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दुनिया का नाम रोशन हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर जो सच में असली मुद्दा है, जो लोगों की दिक्कतें हैं, क्या वो सामने आ रही है? क्या लोग खुश हैं? क्या लोगों को ये डर ख़त्म है अंदर से कि इस वजह से उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी? क्योंकि ये जो जगह है, यहाँ पर देखकर मुझे जो फील हो रहा है लोगों के लिए, वो यही हो रहा है कि गलत जगह पर वो लोग फंसे हुए। ये जगह वो शायद डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि वो टैक्स पे करते हैं, वोट देते हैं, नेता चुनते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। यहाँ की हालत देखकर अगर कोई भी विदेशी बाहर से घूमने, ट्रैवल करने अगर यहाँ पर आए, तो शायद वो 2 मिनट से ज़्यादा यहाँ पर टिक पाए, क्योंकि ये पूरी गंदगी हमारे देश को दर्शाती है। अच्छा एरिया आप उस एरिया में देखेंगे, सड़कें देखेंगे जहाँ पर बड़े बड़े लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं, नेता रहते हैं जहाँ पर, ठीक है। और एक ये वो एरिया है जहाँ पर आम इंसान, आम नागरिक रहता है, भारत का नागरिक, और इस गंदगी में रहने को मजबूर है। और ये इन लोगों की वजह से नहीं है, ये है वो जो नाला पीछे की तरफ है पूरा का पूरा इतना बड़ा, वहाँ से पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लोगों के घरों तक पानी जा रहा है, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि सांप भी आते हैं, जिसकी वजह से उनमें डर रहता है। ये जो बच्चे हैं, ये आने वाले देश का फ्यूचर है, भविष्य है, लेकिन अभी जो इनकी हालत है, क्योंकि इनको सही से कुछ खाने पीने को नहीं मिल पा रहा है, रोज़गार में भी दिक्कत आ रही है, लोगों को एक्सीडेंट हो रहे हैं तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे सुधरेगी फिर ये दिल्ली? कैसे देश की राजधानी की हालत बेहतर होगी? क्योंकि चमचमाया हुआ दिल्ली एक अलग दिखता है, लेकिन जो अंधेरे में दिल्ली है वो ये है, जो बिल्कुल पीछे है, कोने में है, जिसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है। ऐसे में मैं बस जवाब ये जानना चाहती हूँ कि कब नेताओं की आंखें खुलेंगी, कब उनको लगेगा कि वाकई जनता जो है बहुत बुरे हालात में है और यहाँ पर काम होगा, यहाँ से ये गंदगी हटेगी। मैं जानती हूँ कि ये 1-2 दिन या 1-2 महीने का काम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम शुरुआत तो हो इस चीज़ की। शुरुआत से ही किसी चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। फ़िलहाल अभी यही सवाल बना रहेगा हमारे बीच कि ये यहाँ पर लोगों की हालत कब सुधरते हैं, यहाँ की स्थिति कब सुधरती है, ये देखने वाली बात। ये देखिए, ये जो रास्ता है और छोटा सा बच्चा जाने की कोशिश कर रहा है, देखिए, मतलब गंदगी है और नेताओं को दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों उन्हें जनता की परेशानी नहीं दिखाई देती है कि वो किस गंदगी से गुज़र रहे हैं, किन हालातों से गुज़र रहे हैं? ये देखिए, पूरा का पूरा पानी यहाँ पे भरा हुआ है। जाऊँ पानी भरो तो मलबा डाल लो, जहाँ में जाऊँ पानी भरो तो जाऊँ पानी भरो, लला मलबा डाल रहे हम
पूरे मकान में पानी भरो तो पूरे में। पूरे मकान में आपका पूरा मकान है ये? हाँ पूरा है, पूरे में पानी भरो तो पूरे में मलबा डाल रहे, जो मलबा ही डाल लगे ले रहे दिन अंत मलबा डाल रहेंगे पूरा पानी। हमारा तो जो पैर टूट गया तो पानी में तो प्लास्टर चढ़ो रहा 2 महीना। अच्छा। हाँ 2 महीना प्लास्टर चढ़ो रहा हो। जो मकान वाले चले गए खाली करके, जो खाली करके चले गए वो आगे भी खाली करके चले गए। अब जो और किराए पे ही आगे ले जने चले गए खाली करके पानी के मारे। यहाँ भी वही हालात है, यहाँ पे भी घरों के जो बाहर है पूरा पूरा पानी भरा हुआ है। पूरा पानी जब मलबा डारो ना ले जाओ पूरे में बाऊ का मना मलबा डारो, जाम मलबा डारो, जाऊ मलबा डाल रहा है। देखो बिछोना मेरे वो बिछो ऊपर मट्टी के ऊपर, भीतर देख आओ। अंदर से यही से रास्ता आंटी? हाँ जे ये रास्ता आ जाओ, इधर आ जाओ। न तो आदमी लोग ड्यूटी जा पाए रहे और पानी में घुस के कैसे ड्यूटी जाए, लड़का आदमी पानी में घुस के। अब मोटरसाइकिल खराब हो गई, हम 10,000 रुपया लगे, इतना कहाँ से पैसा ले आए। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था तो पानी में ड्यूटी भी नहीं जा पा रहे थे और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अगर इस पानी में निकलोगे तो इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, फिर आपके पैर में ज़्यादा ही कमजोर खतरा है। इस वजह से वो ड्यूटी भी नहीं गए थे, 1 महीने घर पे ही बैठे थे पानी की वजह से। अब नहीं जाएंगे, 2-2 लड़कियाँ कहाँ से कर लेंगे, हम जोड़ेंगे कैसे, अब घर कैसे बनाएंगे। इतनी महंगाई भी है और काम नहीं करेगा तो इंसान क्या खाएगा और क्या जोड़ लेगा इस टाइम में। बहुत ही दिक्कत है। बच्चा मेरा आंगनवाड़ी जा रहा था 1 महीने से, वो भी बैठी नहीं जा पा रही। वो रोज़ कहती है मुझे छोड़ के, मैं कैसे छोड़ के, पानी इतना भर रहा है, मैडम ही नहीं आ रही आंगनवाड़ी वाली भी। बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे, खाने पीने को हर चीज़ की परेशानी है, ना बाज़ार जा पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा है यहाँ के। ना नेता सुन रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं है। स्टार्टिंग में अगस्त के टाइम पे भी पानी भरा था, तब से लेके अभी तक पानी ही भरा है, तब से कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। कार्रवाई नहीं भाई लड़का चुना भाई। अगर कार्रवाई हुई होती अगर उसी टाइम पे, लड़ाई झगड़ा भी बहुत कुछ हुआ था अनिल जाके यहाँ पे दफ्तर में, पर अनिल झा ने बस पानी निकलवा दिया था, कोई समाधान नहीं करा था। हल्का पानी निकल और कुछ बस हल्का पानी निकाल दिया था और कोई समाधान नहीं करा था कि ये नहीं कि चलो पानी निकाल दिया, रोड ऊंचा करें, मलबा वगैरह डालें तो थोड़ी दिक्कत ना हो। जो गली में लड़ा में नहीं, हम लोगों ने सिवन ने मलबा डरवाओ मिल के अपने द्वारे 2 ट्रॉली मैंने डरवाई अपने द्वारे, सिगन ने अपने द्वारे डरवाओ। 25,000 रुपये लग चुके हैं गली में और सबने अपने अपने द्वारे ही लगाए हैं पैसे। किसी ने 2 ट्रॉली, किसी ने 3 ट्रॉली ऐसे ही मलबा डलवाया ताकि ड्यूटी तो जाए इंसान, सर्दी में कैसे जाएगा, पैरों में जूते पहन नहीं सकते। और हम तो चलो घर में अपने कैसे भी रह लेंगे, पर जो हस्बैंड है, जो आदमी जो जॉब कमाने जा रहे हैं, वो कैसे जाएंगे जूतों के बिना। अरे जब से भरा है तब से भरा ही है पानी। 7-8 महीने हो गए। हाँ ये आंटी का, ये आंटी का घर देख लीजिए, ठीक है। मुझे कुछ कहने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे नाले का पानी किस तरह से इनके कमरों के अंदर घुसा हुआ है, किस तरह से ये लोग मजबूर हैं। एक वो लोग हैं जो घरों के लिए तरसते हैं और एक ये लोग हैं जिनके पास घर तो है लेकिन शायद इसमें रह नहीं सकते, क्योंकि ये नाले के पानी में आप कहाँ रह पाएंगे, कहाँ आप मतलब आप सरवाइव कर पाएंगे, कहाँ आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। जाते हो बोलो, आंगनवाड़ी बंद है, दीदी से बता, सब बंद, स्कूल बंद, आने जाने की परेशानी, सब कुछ है। अब क्या करें, बहुत परेशानी है। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? यहाँ हो गया 40 साल। 40 साल में मतलब अब ये 8 महीना से हुआ। 8 महीने से। हाँ, सबसे शाम कल हो रही थी। तो यहाँ पर मेरे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है। जैसा कि उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं लड़कियों के लिए। बेसिकली ये स्टूडेंट कॉलेज की स्टूडेंट है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, रात का समय भी हो जाता है, हमें आने में भी दिक्कत होती है और फिर 10-10 बज जाते हैं, इतना टाइम हो जाता है। और यहाँ का इलाका तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो ही रखा है, यहाँ से निकल भी नहीं सकते, पानी इतना ज़्यादा है, मिट्टी वगैरह, कूड़ा, पॉल्यूशन इतना हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी बढ़ रही है इस कारण। तो रहना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे यहाँ। जैसा कि मैं अभी आई हूँ, मैंने देखा यहाँ पे एक भी मतलब स्ट्रीट लाइट जलती है? नहीं जलती, बिल्कुल भी नहीं जलती। यहाँ का बिल्कुल सुनसान एरिया है, मतलब एकदम खाली हो जाता है। बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा डर सा रहता है कि
कुछ हो ना जाए, बस ऐसे डर है। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे आप पढ़ने जाती हैं, शाम को आती हैं, डर लगता है, वो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे अंधेरा और बिल्कुल जाना सन्नाटा हो तो है जाता ही, है। जाना तो है जाना ही, तो है ही। जरूरी है वो तो। ये कितने समय से यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है? क्योंकि लोग कह रहे हैं पिछले 8-9 महीने से काफी हैं। टाइम हो गया, जब से बारिश का टाइम है ना, 1 साल तो होने जा रहा है लेकिन लगभग 8-9 लगभग। महीने में इतना ज़्यादा हो सकता है? हाँ, इतना ज़्यादा ही हो ही रहा है क्योंकि पानी जाने का कोई सोर्स तो है ही नहीं है यहाँ, तो क्या ही कर सकते हैं। सारा पानी और ये मलबे की जगह कचरा डाला जा रहा है, इसका तो इतनी गंदी गंद है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब सूंघी भी नहीं जाती है, बहुत ज़्यादा बुरा है। ये मुबारकपुर स्कूल है, यहाँ देखो नाली का कूड़ा लाके डाला जा रहा है, पूरे यहाँ पानी भरा पड़ा हुआ है। ना हमारे यहाँ कूड़े की गाड़ी आती है, ना रोज़ झाड़ू लगता है, ना कचरा होता है, कुछ नहीं, नाला सफाई ऐसी ही थी। और बिल्कुल सरकार अपना मैच करा रही है यहाँ पार्क में। अच्छा, वो मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा था भाई? वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप हो रहा है। उसके के लिए पैसे हैं 26 लाख कितने लाख का मैच है, और यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखो सब गली में कैसे बंदा कैसे निकलेगा, अगला बंदा मान लो इमरजेंसी एम्बुलेंस कैसे जाएगी, एम्बुलेंस कैसे जाएगी कल को? यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, वो भी इंसान हैं और जैसे हालात में रह रहे हैं वो देखने लायक नहीं है। इनका ये घर है जहाँ घर के अंदर तक पूरा पानी भर गया है, जिसकी वजह से इनके जो सोने का बिस्तर है वो ख़राब हो गया है, बेड ख़राब हो गया है, एक बाइक है वो फंसी हुई है वहाँ पर, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं करके खा पा रहे बेटी, रोटी भी नहीं खा पा रहे, सो भी नहीं पा रहे, लैट्रिन की सीट पे पानी भरा है बेटी, अब बता लैट्रिन कहाँ जाएं? अब बेटे बहुत परेशानी है, बच्चा बहुत दुखी है हम, अब बताओ क्या करें, कहाँ चले जाएं बेटा, कोई कितने दिन रखेगा बेटा? यही बात है कि इतनी उम्र दराज महिला है और इनके जैसे और भी यहाँ पर लोग हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और बेटा बिजली के तार फैले हुए हैं, करंट ये है कि यहाँ पे बिजली के तार फैले हुए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पानी आता है, बिजली ऑन रहती है तो किसी को करंट भी लग सकता है। बहुत परेशानी है बेटा, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कहते जहाँ तक निकाल ले जाओ हमें, अगर नहीं तो कुछ नहीं है। तो अभी तक हमने जो है पूरा जो कवर किया है वो अभी सूखे के एरिया में कवर किया है। अभी हम पानी जो यहाँ पे नाले का पानी है इसके अंदर भी जाएंगे कि कितना गहरा पानी है और यहाँ पे लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से यही लगातार देख रही हूँ कि हर जगह कूड़ा है, नाले का पानी है, टॉयलेट का पानी है, गंदगी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, और मजबूरी में रह रहे हैं क्योंकि उनका घर है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई नेता सुनने को राज़ी नहीं है। यहाँ वोट मांगने के लिए हर कोई दरवाजे पर कूड़े तक आ जाता है आपके, लेकिन जब काम कराने की बारी होती है तब जनता के लिए नेता अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। ऐसे में नेताओं को जब वादे करते हैं वो जनता से, तो उनको कम से कम इतनी लाज रखनी चाहिए अपने पद की, अपनी जिस पद पे वो बैठे हैं, कि जनता अगर उनके दरवाजे पे आई है तो उनकी गुहार को सुने, उनकी समस्याओं को सुने, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट देकर अपना एक नेता चुना है कि अगर कल को उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उनके विधानसभा में, उनके सांसद क्षेत्र में कोई चीज़, किसी जनता को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो नेता आगे आकर उस काम को देखे, संभाले। लेकिन यहाँ पर कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले 8 महीनों से लगातार यहाँ पर लोग जा रहे हैं नेताओं के घर पे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सामने आने को राज़ी नहीं हो रहा है। अभी आइए और बात करते हैं, अभी यहाँ पे चलते हैं, लेकिन इस गली में जाने से पहले मुझे वो गमबूट्स पहनने पड़ेंगे क्योंकि पानी लोग कह रहे हैं कि यहाँ घुटनों तक भरा हुआ है। तो चलते हैं। ये आप पानी का स्तर देख सकते हैं कि मैंने इतना नी तक, घुटनों तक मैंने बूट पहना हुआ है, इसके बावजूद भी पानी उससे ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ कि अभी एक सिलेंडर डिलीवरी वाले अंकल थे, वो बेचारे नंगे पाँव इस गंदगी में उतरकर वो लोगों के घरों तक सिलेंडर पहुँचा रहे थे। ये हालत है दिल्ली की जनता की, दिल्ली की राजधानी के लोगों की, जहाँ पर रहने को लोग मजबूर हैं। और मुझे तो गुस्सा आ रहा है ये देखकर कि ये वो सिटी है जहाँ पर लोग आते हैं, दूर दूर से, गांव से आते हैं रहने के लिए। उनको ये लगता है कि दिल्ली है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ें होंगी यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं उतरी हूँ, मैं लोगों का इसीलिए मैं पानी में आई हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि पानी किस हद तक है, लोग कैसे गुजर रहे हैं, इस रास्ते से कैसे जा रहे हैं। क्योंकि लोगों की जो हालत है सिर्फ इतनी रह गई है कि भैया अगर यहाँ से अगर इन्होंने घर किराए पे होता तो ये छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मजबूरी है कि इन्होंने घर खरीद रखा है, अपनी मेहनत से बना रखा है, इसको छोड़कर नहीं जा सकते। बच्चे हैं छोटे छोटे जो जाने में यहाँ से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जो भविष्य है आने वाले देश का, जो भविष्य है
उन जगहों का जहां पर उनको आगे बढ़ना है। लेकिन अभी ऐसे हालात में देखने वाली बात यही है कि कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने सपने पूरे करेंगे जब ये रास्ता इतना खोखला है, और कैसे वो पूरे वादे करेंगे जो नेताओं ने इन लोगों से कर रखे हैं। मैं इस गंदगी में उतरना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं इसलिए उतरी हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ आप लोगों को कि लोग यहाँ पर वाकई सफ़र कर रहे हैं, लेकिन नेता ऐश कर रहे हैं। नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता किस हालत में है, किस जगह पर है, कैसी ज़िंदगी जी रही है। ये पूरा का पूरा आप एरिया देख सकते हैं, अंदर तक गलियों में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, और इसी गली में लोगों के घर बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है, कच्चा मकान नहीं है कि तिरपाल डाला या फिर एक झाड़ियाँ लगा के घर बना लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के 4-4 मंजिला पक्के मकान बने हुए हैं। यहाँ पर लोग सालों से रह रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये पिछले कुछ 1 साल से आ रही है, और सुनवाई के नाम पर ज़ीरो। कोई नेता सुनने को तैयार नहीं है, कोई देखने तक को तैयार नहीं है, कोई यहाँ पर कार्रवाई करने तक को तैयार नहीं है। ऐसे में दिल्ली की सरकार से मेरी एक ही मांग है कि जागिए, इस जगह को देखिए, लोगों को देखिए कि किस हालत में है, क्योंकि ये सारा काम, सारी सफाई कराना आपकी जिम्मेदारी है। लोग यहाँ अपने पैसे खर्च करके अपनी सड़क बनवा रहे हैं, पानी को निकलवा रहे हैं, गंदगी को निकलवा रहे हैं, लेकिन कब तक वो सड़क बनवाएंगे या फिर अपने घर को चलाएंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त इतना ही चाहूँगी कि इस पर जो है वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सरकार तक पहुँचे, पीएमओ तक पहुँचे, और उनको ये जानकारी मिले कि दिल्ली की जनता किस हालत में है। क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो गांव ज़्यादा बेटर है दिल्ली से।